हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को असामाजिक तत्वों ने जलाया, मामले में एफआईआर दर्ज। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा ली गई मैट्रिक परीक्षा की लगभग 800-900 कॉपियां दुमका के एक मूल्यांकन केंद्र में जल गई हैं। असामाजिक तत्वों ने ज्वलनशील पदार्थ से इस घटना को अंजाम दिया है। इनमें से 250 कॉपियां पूर्ण रूप से जली हैं, जबकि शेष कॉपियां आंशिक रूप से जली हैं। राहत की बात यह रही है कि इस घटना में जली हुई कॉपियों का मूल्यांकन कर लिया गया था। यह घटना दुमका शहर के दुधानी इलाके में स्थित श्री राम कृष्ण आश्रम +2 उच्च विद्यालय की है। इस बाबत विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सह मूल्यांकन केंद्र निदेशक प्रियंका कुमारी ने नगर थाना में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। बता दें कि यह मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका दूसरे जिले से मूल्यांकन के लिए आई है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवार ने बताया कि दुमका जिले में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 4 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से एक मूल्यांकन केंद्र श्री रामकृष्ण आश्रम +2 उच्च विद्यालय के एक कमरे में बीती रात 2:08 पर आग लगने की सूचना उन्हें मिली। मूल्यांकन केंद्र की निदेशक और स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्रियंका कुमारी ने फोन पर उन्हें जानकारी दी। स्वास्थ्य बीमा योजना में कार्ड जारी, 70,000 से अधिक कर्मियों का वेरिफिकेशन पेंडिंग। राज्य कर्मियों के लिए लागू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना में सत्यापन की चाल धीमी हो गई है। कर्मियों का कार्ड भी जारी हो गया है। डीडीओ की सुस्त चाल से कर्मियों के साथ आश्रितों का भी सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जानकारी के अनुसार 70,000 से अधिक कर्मियों के साथ आश्रितों का वेरिफिकेशन डीडीओ के स्तर पर लंबित हो गया है। बीमा योजना के कवरेज में शामिल होने वाले राज्य कर्मियों से प्रतिमाह 500 रुपए की कटौती भी की जा रही है। डीडीओ लेवल पर सत्यापन नहीं होने से कर्मियों के आश्रितों के इलाज पर भी संशय खड़ा हो गया है। इसकी वजह यह है कि जब तक डीडीओ स्तर से कर्मियों के आश्रितों का सत्यापन नहीं हो जाता, तब तक आश्रितों का इलाज नहीं हो पाएगा। जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 50,000 कर्मियों के साथ उनके आश्रितों का वेरिफिकेशन हो पाया है। बीमा का लाभ पाने के लिए डीडीओ स्तर से 24 से 48 घंटे के अंदर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। कर्मी जिस विभाग से जुड़ा होगा, उस विभाग के डीडीओ के पास ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए स्टेट एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस के साइट पर पूरा विवरण अपलोड करना होता है। मुर्शिदाबाद की घटना के विरोध में फूंका सीएम ममता बनर्जी का पुतला, पीएम मोदी से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने विरोध किया। राष्ट्रीय हिंदू संगठन रांची की वीरांगना प्रकोष्ठ से जुड़ी महिलाओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। राष्ट्रीय हिंदू संगठन से जुड़ी महिलाओं ने आरोप लगाया कि बंगाल में टीएमसी वोट और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष स्मिता चौबे ने कहा कि मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों में हिंदुओं को सताया जा रहा है। उनके खिलाफ एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंसा की है, लेकिन ममता सरकार और वहां की पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। वहीं राष्ट्रीय हिंदू संगठन के महासचिव रंजना दुबे ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो अत्याचार हुआ है, उसको ममता बनर्जी रोके, साथ ही जो वहां से पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को भी ममता बनर्जी की सरकार रोके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के बाद प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तत्काल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे, ताकि हिंदू समुदाय सुरक्षित रह सकें। वीजा क्लियर नहीं होने के कारण विदेश जाने से वंचित रह गए उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव। कभी कभी तकनीकी मामले भी व्यक्ति को परेशान कर बैठता है। यही हाल राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव के साथ हुआ। वह विदेश जाने से वंचित रह गए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्वीडन और स्पेन के दौरे पर पूंजी निवेश के लिए रवाना हो रही टीम में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव को भी जाना था, लेकिन उन पर दर्ज कई प्राथमिकियों की वजह से उन्हें वीजा नहीं मिल सका। वीजा नहीं मिलने के कारण सरकार को सूची से उनका नाम हटाना पड़ा। जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर संजय प्रसाद यादव के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई प्राथमिकियां दर्ज है। कुछ अन्य मामलों में भी प्राथमिकी है। सूत्रों का कहना है कि भले ही भाजपा इसे मुद्दा बना रही है कि उद्योग मंत्री को टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया, लेकिन संजय प्रसाद यादव को इससे कोई अफसोस नहीं है। यही कारण है कि कल संजय प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी थी। साथ ही राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे के लिए शुभकामनाएं भी दी। झारखंड में 22 अप्रैल तक होगी बारिश, तेज हवा और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट। झारखंड के मौसम का मिजाज बदला है। शुक्रवार को कई जिलों में गरज के साथ बारिश हुई, वहीं बड़े बड़े ओले भी गिरे। दरअसल साइक्लोनिक सर्कुलेशन व बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण झारखंड में भी इसका असर पड़ा है। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के तकरीबन हर हिस्से में बारिश, वज्रपात और तेज हवा के चलने की संभावना है। 23 से मौसम के साफ होने की उम्मीद है। वहीं 20 अप्रैल को हजारीबाग, गिरिडीह, कोदरमा, धनबाद, बोकारो, चतरा, रामगढ़, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा और गोड्डा में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा चल सकती है। वज्रपात की भी संभावना है। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रही बोलेरो ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, 6 बच्चे समेत 8 घायल। हजारीबाग में शनिवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा उस समय हो गया जब शादी समारोह से लौट रही बोलेरो गाड़ी ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। यह दुर्घटना NH 522 के टाटीजरिया लाइन होटल चौक के पास सुबह करीब 3 बजे हुई। हादसा इतना जोरदार था कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो चालक पंकज साव को ड्राइविंग के दौरान झपकी आ गई थी, जिसके कारण वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा भिड़ा। सभी यात्री बगोदर के धर्मपुर गांव के रहने वाले हैं और वे रवि यादव की बारात में हजारीबाग दीपुगढ़ा गए थे। हादसे में 6 बच्चे और 2 वयस्क घायल हो गए। घायलों को तुरंत हजारीबाग सदर अस्पताल, आरोग्यम और रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। घायलों के नाम दीपाली कुमारी, राकेश साव, अंजलि कुमारी, कुमकुम देवी, कुहू कुमारी, आकांक्षा कुमारी, अभिमन्यु कुमार और ड्राइवर पंकज साव हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बोलेरो को कब्जे में लेकर थाना ले आई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाश जारी है। रांची में पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो, आसमान में दिखा जांबाजों का शौर्य। रांची वासियों को शनिवार को एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का अवसर मिला, जब शहर में पहली बार भारतीय वायुसेना का भव्य एयर शो आयोजित किया गया। यह शानदार आयोजन सुबह नामकुम स्थित खोजाटोली आर्मी ग्राउंड में हुआ, जहां भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धाओं ने आकाश में अद्भुत हवाई करतब दिखाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। एयर शो के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे। उपायुक्त द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि आगंतुक किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ साथ न लाएं, ताकि पक्षियों को आकर्षित होने से रोका जा सके और एयर शो की गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। इस आयोजन ने न केवल रांची के नागरिकों को रोमांचित किया, बल्कि युवाओं में वायुसेना के प्रति प्रेरणा और गर्व की भावना भी जागृत की। रांची,
काके रोड में लूट की घटना को अंजाम देने वाला अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। काके रोड में दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर गठित पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले मेहुल कुमार और अमनजय सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास लूट की घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद हुआ है। एसएसपी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुसंधान के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अपराधियों के द्वारा घटना को करने के लिए सिल्वर रंग की 10 कार का इस्तेमाल किया गया था, जिसे अपराधियों ने दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से घटनास्थल से करीब 300 से 350 मीटर की दूरी पर खड़ा किया था और घटना करने के बाद उसी कार से फरार हो गए। लूटी गई रकम के बारे में बताया कि उन लोगों ने दुकान से 11,500 रुपया लूटा था, जिसे दोनों ने आधा आधा आपस में बांटकर खाने पीने में खत्म कर दिया। जातीय जनगणना पर नहीं बढ़ी बात। सूचना आयुक्त लोकायुक्त की नियुक्ति की दिशा में भी कोई ठोस पहल नहीं। झारखंड में जातीय जनगणना कराने का मुद्दा अब तक केवल राजनीतिक शगुफा बनकर रह गया है। राज्य सरकार की बार बार घोषणा के बाद भी इस दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। सबसे पहले हेमंत सोरेन सरकार ने 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट के माध्यम से राज्य में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था। उसके बाद विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 मार्च 2025 को भूराजस्व एवं निबंधन मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अगले वित्तीय वर्ष से राज्य में जातीय जनगणना कराया जाएगा। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री की घोषणा के बाद विभाग के एक प्रशाखा को यह जिम्मेदारी जरूर दी गई, लेकिन एक माह बीतने के बाद भी जातीय जनगणना कराने की दिशा में सरकारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है। जातीय जनगणना कराने के लिए आवश्यक फॉर्मेट, शर्त, प्रक्रिया आदि का निर्धारण नहीं हुआ है। सरायकेला में अपराधियों ने व्यापारी को मारी गोली। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ी आपराधिक घटना सामने आई है। कांडा डुमरा मुख्य मार्ग पर स्थित एसबी ट्रेडर्स के मालिक संजय बर्मन को बाइक सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े गोली मार दी। इस हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल संजय बर्मन को कांड्रा थाना पहुंचाया, जहां से पुलिस उन्हें इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच ले गई। जानकारी के अनुसार संजय को 2 गोलियां लगी हैं, एक उनके पैर में और दूसरी जांघ में। ध्वस्त होगा सदर अस्पताल, बनेगा 300 बेड का हॉस्पिटल। मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा। स्वास्थ्य की व्यवस्था गिरिडीह जिले में और भी बेहतर होगी। यहां पर 300 बेड का सदर अस्पताल बनेगा, जबकि मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। इसकी विधिवत घोषणा शनिवार को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की। इस दौरान स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद थे। सदर अस्पताल परिसर में स्थित ब्लड बैंक में सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ शनिवार को दोनों मंत्री ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा भी मौजूद थे। यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि जिलाधिकारी, विभाग के पदाधिकारी, रक्त केंद्र के पदाधिकारी के प्रयास से ब्लड बैंक में सेपरेशन यूनिट आरंभ हो सका, जो गर्व का विषय है। मंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार लगातार यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाने की मांग करते रहे हैं, तो अब ऐसे में इस जिले में मेडिकल कॉलेज अवश्य बनेगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज सदर अंचल के बदगुंदा में बनेगा, जहां 32 एकड़ जमीन है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सदर अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा और यहां पर 300 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में गिरिडीह मेडिकल का हब बनेगा। मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग, भाजपा का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन।
झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के संविधान और शरीयत को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी का तेवर गर्म है। भाजपा ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कर रखी है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम पर लगातार जुबानी हमला दाग रही है, जबकि मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। शनिवार को भाजपा ने गिरिडीह में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह स्टेडियम से पैदल मार्च के साथ किया गया। यह मार्च समाहरणालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के आला नेताओं ने सत्ता के मंत्री और सत्ताधारी दल पर जमकर निशाना साधा। यहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर से मंत्री हफीजुल हसन पर जुबानी हमला बोला। वहीं कांग्रेस तथा जेएमएम को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि मंत्री का बयान निंदनीय है। मंत्री ने संविधान और शरीयत के अलावा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला भी बयान दिया। जो कांग्रेस और जेएमएम यह कहते नहीं थकती थी कि भाजपा से संविधान को खतरा है, वहीं इंडिया गठबंधन के लोग अब चुप हैं। साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में विलुप्तीकरण बढ़ा है। गैंगस्टर प्रिंस और गोपी खान गिरोह के अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। गैंगस्टर प्रिंस खान एवं गोपी खान गिरोह के एक सक्रिय सदस्य नौशाद आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भूली जोनल ट्रेनिंग स्कूल गुलजारबाग से पुलिस ने उसे चोरी की बाइक, एक देशी कट्टा और 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सिटी एसपी अजीत कुमार ने शनिवार को समाहरणालय स्थित पुलिस कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को अपराधी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम गठित कर जोनल ट्रेनिंग स्कूल गुलजारबाग मार्ग पर वाहन चेकिंग जांच अभियान चलाया गया। एसपी ने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए अपराधी नौशाद आलम ने बताया कि गैंगस्टर प्रिंस खान व उसके भाई गोपी खान के कहने पर वह चोरी की बाइक व हथियार सप्लाई कर दूसरे अपराधी को देने वाला था। कुछ दिन पूर्व गोपी खान ने उसे इसकी व्यवस्था करने को कहा था। हथियार और बाइक का डिलीवरी लोकेशन मिलते ही वह इसे दूसरे अपराधी को सौंपने की तैयारी में था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। हजारीबाग में मिला 2 युवकों का शव, बर्थडे मनाकर लौट रहे थे। हजारीबाग में 2 युवकों का शव मिला है। पास ही एक क्षतिग्रस्त बाइक भी मिली। आशंका जाहिर की जा रही है कि देर रात सड़क दुर्घटना के दौरान दोनों युवकों की मौत हुई होगी। दोनों मृतकों का नाम विशाल है। इनमें से विशाल केसरी हजारीबाग लेपो रोड लक्ष्मी सिनेमा हॉल के पास का रहने वाला था। वहीं दूसरा विशाल कुमार गिद्दी का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार गिद्दी के रहने वाले विशाल का कल जन्मदिन था और दोनों युवक हजारीबाग के नगमा में पार्टी सेलिब्रेट करने गए थे। वहां से वापस लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। वहीं हजारीबाग के रहने वाला विशाल इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह दुर्घटना देर रात हुई होगी। समय पर मदद न मिलने के कारण दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शवों को देखा और पुलिस को सूचना दी। ये मामला जय प्रकाश उद्यान पश्चिमी वन प्रमंडल की स्थायी पौधशाला के पास का है। खान विभाग ने 11,848 करोड़ राजस्व वसूला। इस वर्ष 21,900 करोड़ वसूलने का लक्ष्य। खान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में कुल 11,848 करोड़ रुपए की वसूली की है, जबकि लक्ष्य 15,500 करोड़ का था। यानी लक्ष्य के विरुद्ध 76% ही वसूली हो सकी है। हालांकि इसमें खनन भूमि पर लगाए गए सेस करीब 1,380 करोड़ रुपए मिले हैं। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में खान विभाग ने 21,900 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। विभाग का मानना है कि सेस की दर बढ़ाई गई है। वहीं पावर प्लांटों को दिए जाने वाले कोयले पर भी बाजार दर से रॉयल्टी की वसूली होगी। इससे राजस्व दोगुना हो जाएगा। खान विभाग के अनुसार
झारखंड गठन के बाद वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में सर्वाधिक राजस्व वसूली का रिकॉर्ड बना है। पिछले 7 वर्ष का आंकड़ा विभाग ने जारी किया है। बताया गया कि वसूली के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में लक्ष्य लगभग दोगुना कर दिया गया है। इससे बड़ी रकम प्राप्त होने की उम्मीद है। धनबाद डीसी ने कस्तूरबा विद्यालय का किया निरीक्षण, छात्राओं से की बात। डीसी माधवी मिश्रा ने शनिवार को निरसा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने छात्राओं की पढ़ाई, संख्या, भोजन व्यवस्था, बिजली, पानी, सुरक्षा समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं की किताबें देखीं, उनसे संवाद किया और सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली की भी जांच की। छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जीवन में कुछ बनने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अभी का संघर्ष भविष्य में अच्छे परिणाम लाएगा। उपायुक्त ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए अपने जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, आत्मनिर्भर बनने, समय का सदुपयोग करने और आत्मबल को मजबूत रखने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने विद्यालय के लेखाजोखा की भी समीक्षा की। उन्होंने बिल, कैश बुक, बैंक लेनदेन, वाउचर और पिछले ऑडिट रिपोर्ट की जांच की। इस दौरान उन्होंने नियमित ऑडिट और वित्तीय दस्तावेजों के समुचित रखरखाव का निर्देश दिया। विद्यालय के भौतिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उपायुक्त ने अतिरिक्त कक्षों के निर्माण, सोलर सिस्टम लगाने, स्टेज व बाउंड्री वॉल के निर्माण, फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त करने और मेन्यू के अनुसार भोजन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। गुमला में एंगेजमेंट से लौट रहे 2 लोगों की मौत, ट्रक ने पिकअप वैन में मारी टक्कर। गुमला जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। NH 43 पर गुमला रांची मुख्य मार्ग में हवाई अड्डा पतराटोली के पास रांची की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन को सामने से टक्कर मार दी। इस टक्कर से पिकअप वैन पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में गुमला सदर प्रखंड के झरगांव निवासी जगमोहन गोप और लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के अलवाडीह गांव के 53 वर्षीय लालवीर यादव शामिल हैं। दुर्घटना में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। 5 की हालत गंभीर है। घायलों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में सवार लोग एक एंगेजमेंट कार्यक्रम से लौट रहे थे। राज्य सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम फेल, आखिर कैसे उद्योग को मिलेगा बढ़ावा? राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से सोच यह है कि उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों द्वारा एक ही स्थान पर आवेदन देकर सरकार के विभिन्न विभागों से हरी झंडी मिल जाएगी। मगर वास्तविक स्थिति यह है कि राज्य सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम पूरी तरह से ठप है। उद्योग विभाग द्वारा संचालित इस सिंगल विंडो सिस्टम की खामियों की वजह से व्यवसाय वर्ग से जुड़े लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव नवजोत अलग कहते हैं कि एक तरफ राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार के द्वारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वास्तविकता यह है कि सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधा आज की तारीख में पूरी तरह से फेल है। इस वजह से व्यापारियों को पर्यावरण से लेकर सरकार के विभिन्न विभागों में अलग अलग जाकर दौड़ना पड़ता है। जब तक वन स्टेप सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक उद्योग धंधे लगने की बात सोचना व्यर्थ है। रामगढ़ में कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुए विधायक जयराम महतो, हक के लिए लड़ने की कही बात। रामगढ़ जिले के BRL ग्राउंड में JLKM द्वारा जनसभा और कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें JLKM पार्टी के विधायक जयराम महतो शामिल हुए। यहाँ बड़ी संख्या में जयराम महतो को सुनने के लिए लोग पहुंचे थे।
जिले के बीआरएल ग्राउंड में पहुंचने पर जयराम महतो का स्वागत कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से किया। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के 3 पंचायत में बीडीओ और सीओ के साथ मिलकर लगातार वह सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगा रहे हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना करना ना पड़े। मांडू और रामगढ़ विधानसभा में विधानसभा चुनाव के दौरान उनके पार्टी के खड़े प्रत्याशियों को जो वोट मिला है, उसके लिए उन्होंने रामगढ़ की जनता को भी धन्यवाद दिया। जी मेंस में जेवीएम शामली के 16 छात्रों को 99 परसेंटाइल। जवाहर विद्या मंदिर शामली के छात्रों ने जेईई मेंस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस स्कूल से लगभग 100 छात्र जेईई मेंस की परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से 60 से अधिक छात्रों सफल रहे हैं। 16 छात्रों ने 99 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल समरजीत जाना ने इस शानदार सफलता पर सभी छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षकों ने छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी लगन, मार्गदर्शन एवं समर्पण के साथ सहयोग दिया, जिससे यह उत्कृष्ट परिणाम संभव हुआ है। व्यवसायियों पर हो रहे हमले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाराज, पुलिस प्रशासन पर खड़े किए सवाल। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ व्यवसायी खुलकर सामने आ गए हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आए दिन व्यवसायियों पर हो रहे घटना पर नाराजगी जताते हुए सरकार से पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की मांग की है। चैम्बर भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि जिस तरह से हमले की घटना आम हो गई है, उससे लगता है कि राज्य में कानून का राज नहीं है। हालत यह है कि व्यवसायी भय के माहौल में काम कर रहे हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी अपने जीवन काल में कर देकर जिससे सरकार चलती है, उसे देने का काम करता है। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ व्यवसाय ही होता है, मगर आज उद्योग और व्यवसायी चिंता में है। हर दिन राज्य भर से आने को वारदात की खबरें आती हैं। कोई भी व्यवसायी भय के माहौल में अपना व्यवसाय बढ़ाना नहीं चाहता है। आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि पर नाराजगी जताते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से पुलिस अनुसंधान के तरीके बदलने के साथ साथ बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। झाप्र से अधिकारी प्रभात कुमार का दंड बरकरार, अशोक कुमार अब निलंबित किए गए। राज्य सरकार ने जामताड़ा के एलआरडीसी पद के लिए 2021 में अधिसूचित किए गए प्रभात कुमार को दिए गए दंड को बरकरार रखा है। हालांकि उनको दंड के रूप में मात्र निंदन की सजा मिली है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 2021 में प्रभात कुमार को जामताड़ा के एलआरडीसी पद पर पदस्थापित किया था, लेकिन प्रभात कुमार अधिसूचित पद पर योगदान नहीं दिया। इस आरोप में उन्हें 14 जून 2024 को निलंबित कर दिया गया। बाद में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई गई। विभागीय कार्यवाही में पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए प्रभात कुमार ने कई तरह की परेशानियों का जिक्र किया। उसमें वृद्ध माता पिता का इलाज एवं सेवा के कारण उन्होंने समय पर योगदान नहीं देने की बात कही। इसके अलावा भी उन्होंने कई और भी परेशानियां बताई, लेकिन अपने स्पष्टीकरण के साथ उन्होंने कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, तथ्य संलग्न नहीं किया। इस आधार पर उन्हें निलंबन मुक्त तो कर दिया गया, लेकिन निंदन की सजा दी गई। द्वितीय स्पष्टीकरण में भी स्पष्ट प्रमाण संलग्न नहीं किए जाने के कारण उनको दी गई निंदन की सजा को बरकरार रखा गया है। लातेहार सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र के कुटमू चौक के समीप कल्ही नाला के पास की है। मृतक की पहचान पोखरी खुर्द निवासी 25 वर्षीय मंजीत राम पिता राजेश राम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मंजीत बरवाडीह से अपने गांव लौट रहा था। कुल्ही नाला के पास एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और
उसे बरवाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बरवाडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जमीन विवाद का निपटारा बड़ी चुनौती, महकमे की ओर से डीसी को लिखा गया पत्र। जमीन के विवाद का निपटारा एक बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस के पास पहुंचने वाले शिकायतों में 40% से अधिक जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं। पुलिस के पास पहुंचने वाले शिकायत के जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार जमीन का विवाद एक बड़ी समस्या बन गई है। पुलिस आम लोगों के लिए जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चल रही है। इस कार्यक्रम में लोग अपनी अपनी शिकायतों को रख रहे हैं। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में पहुंचने वाले शिकायतों में सबसे अधिक जमीन विवाद के हैं। पलामू, गढ़वा और लातेहार में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 2268 मामले पहुंचे हैं, जिसमें सबसे अधिक 917 जमीन विवाद के हैं। बाकी के मामले अन्य श्रेणियों में हैं। सबसे अधिक गढ़वा में 376, पलामू में 314 और लातेहार में 227 मामले सामने आए हैं। जमीन विवाद को लेकर पुलिस अब गंभीर हो गई है और मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगा रखा था सिलेंडर बम, निष्क्रिय कर जांच में जुटी लातेहार पुलिस। लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए सिलेंडर बम को निष्क्रिय कर दिया है। नक्सलियों के द्वारा पुलिस और सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए गारू थाना क्षेत्र के सालवे जंगल में सिलेंडर बम लगाकर रखा गया था। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों के द्वारा गारू थाना क्षेत्र के सालवे गांव के निकट स्थित जंगल में चहलकदमी की जा रही है। सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सालवे गांव के निकट स्थित जंगल में सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान जंगल में एक स्थान पर कुछ संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। जब पुलिस और सुरक्षाबलों की टीम ने उस स्थान की बारीकी से छानबीन की तो वहां एक सिलेंडर बम बरामद हुआ। इसके बाद मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर पहुंचा और बम को निष्क्रिय कर दिया। इस संबंध में लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर लातेहार पुलिस और सीआरपीएफ की टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें सिलेंडर बम बरामद किया गया और उसे निष्क्रिय किया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, संविधान का अपमान करने वाले मंत्री को बर्खास्त किया जाए। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के विवादित बयान के खिलाफ शनिवार को भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह समाहरणालय के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन किया। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय भी थे। बाबूलाल मरांडी ने हफीजुल हसन को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मंत्री का बयान संविधान का अपमान है। श्री मरांडी ने कहा कि ऐसे मंत्री जो भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं और वह कहते हैं कि संविधान से ऊपर उनके लिए शरीयत है, वैसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। अन्यथा यही माना जाएगा कि झामुमो और कांग्रेस भी मंत्री के बयान से सहमत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। श्री मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले न्यूज में।